Welcome students. Today I am going to recite a story. Its topic is स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में 8 साल का शिवम अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता है। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। एक दिन शिवम ने कहा, मम्मी स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगा। और जिस दिन टीचर होमवर्क चेक करती थी उस दिन कोई न कोई बहाना करके स्कूल की छुट्टी कर देता था। शिवम, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता। मम्मी, ठीक है, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसा ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर आएंगे। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। शिवम ने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। और फिर हमेशा की तरह शिवम पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज फिर से? ठीक है, तो आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर रही थी। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा और उन्होंने सभी बच्चों से कहा, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूँगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है, जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक वो कल चेक करेंगी। शिवम ने बोला, अच्छा, तो मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक चेक करते करते छुट्टी का टाइम हो गया और एक बार फिर टीचर ने कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बात बता दिया। आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा कि बाकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। शिवम ने कहा, अच्छा, तो मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक्स चेक करती रही और शिवम कुछ न कुछ बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तब मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। शिवम ने कहा, पर मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने को तैयार हो गया। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नज़र उस पर पड़ी, टीचर ने कहा, शिवम, तो तुम आज स्कूल आ ही गए? मैं कई दिन से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर यहाँ मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूँगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया और डरते डरते कहा, टीचर, आज मैं नोटबुक लाना भूल गया। टीचर, क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, तो तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? कल तुम नोटबुक्स लेकर ज़रूर आना और भूलकर भी छुट्टी मत करना।
ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, क्या तुम मुझे अपनी तीनों नोटबुक्स दे सकते हो? अंकित, क्यों, तुम मेरे नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने को कहा है ना। शिवम, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगा। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। शिवम, नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अंकित, पर तुम सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। अंकित ने अपनी नोटबुक शिवम को दे दी। शिवम जैसे ही घर गया वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने में लग गया। वो लगातार सारा दिन और सारी रात काम करता रहा और सुबह होते ही वो तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर लिया। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली और कहा, मैंने नोटबुक्स तो पूरी कर ही ली, अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुँचा। क्लास शुरू होते ही टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास पहुँच गया। सारी रात न सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। शिवम, लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि वो सारी रात जागकर नोटबुक्स कंप्लीट किया है। इसलिए टीचर ने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं थी। इन नोटबुक को कंप्लीट करने के लिए तुमने रात भर जागकर मेहनत की है। इसी थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया और कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम समय पर ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूँगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और सभी काम समय पर करने लगा। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये स्टोरी? आप लोग भी अपने सारे काम अब से समय पर ही कीजिएगा। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।